क्या हाल है मित्रों, जय राम जी की। मैं मॉडर्न हिंदू भरत सिंह वालिया बोल रहा हूं। 7 मई 2025 को यानी कि कल इंडिया में मॉक ड्रिल रखी गई है और जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं थोड़े टाइट हो जाओ। और ये समय एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं, यूनाइट होने का है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह ऑर्डर पास किया है कि सारे सिविलियंस यानी कि सारे नागरिक अपने सेल्फ डिफेंस की रिहर्सल करेंगे। ये मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कम से कम डैमेज हो। और मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं जो वॉर स्टेट में आपके काम आएंगे। पहला पॉइंट, एयर रेड सायरन अगर सुनाई दे, जो कुछ ऐसा सुनाई देगा, तो आपको समझ जाना है कि आपको अपने बचाव के लिए अब एक्शन लेना है। एयर रेड सायरन सुनते ही आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि अब एयर अटैक हो सकता है, तो आपको सेफ जगह ढूंढनी है अपने आप को बचाने के लिए। अगर एयर रेड सायरन बजता है और आप अपने घर पे हैं, तो आपको या तो ग्राउंड फ्लोर पर किसी अंदर के कमरे में होना है, या अगर आपके घर में बेसमेंट या पार्किंग है, वो सबसे सेफ प्लेस है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये बंकर्स का काम करते हैं। और अगर आप बाहर हैं तो आपको क्राउडेड प्लेसेस से दूर जाना है, मॉल्स, बिल्डिंग, ऑफिस से दूर हो जाना है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के दौरान ऐसी ही जगह सबसे पहले टारगेट की जाती है। आपको ऐसी जगह से दूर होकर किसी खुले ग्राउंड में जाना है, जमीन पर सिर नीचे करके खुद को कवर करना है। अगर आसपास एयर स्ट्राइक होती है तो उससे स्ट्राइक वेव्स निकलेंगी, और अगर आपने जमीन का कवर लिया हुआ है तो आपको इससे से कम नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट है ब्लैकआउट ड्रिल्स। ब्लैकआउट के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ब्लैकआउट है तो मतलब अंधेरा करना होगा। तो घर की, ऑफिस की या जहां पर भी आप हैं वहां की सारी लाइट्स, विंडोज, डोर्स, पर्दे सब बंद करने हैं। आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि अंदर से लाइट बाहर ना जाए और बाहर से कोई लाइट अंदर ना आ सके। और इस सिचुएशन में अगर आप घर के अंदर हैं और आपको कुछ लाइट का इस्तेमाल करना है तो आप छोटी टॉर्च यूज कर सकते हैं। फोन की टॉर्च को यूज ना करें, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि ऐसी सिचुएशन में आपका फोन बंद हो। तीसरा पॉइंट है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब है आप जहां पर हैं उस जगह को छोड़कर आपको किसी सेफ जगह पर जाना है। लेकिन याद रखें, अगर आप घर पे हैं और सेफ जगह पे हैं तो जब तक अथॉरिटीज की इंस्ट्रक्शंस ना आए कि आपको घर छोड़ के निकलना होगा, तब तक अपने घर को ना छोड़ें। अगर आपके घर के आसपास एयर स्ट्राइक होती है, आग लगती है या बिल्डिंग डैमेज होती है, तब आपको ऑन द स्पॉट बिना कुछ सोचे अपने घर को इवैक्यूएट करना होगा। अब आप ऐसी सिचुएशन में घर तो इवैक्यूएट कर देंगे, लेकिन घर से निकलने के बाद आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए एक बैकपैक पहले से रेडी कर रखें। इस बैग में आपको कैश, गोल्ड, पेपर स्प्रे, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वाटर बॉटल्स, फोन चार्जर, फर्स्ट एड, विसल, सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन और 1-2 जोड़ी कपड़े रखने हैं। ये सब अगर ऑलरेडी पैक्ड होगा तो आप रेडी रहोगे इवैक्यूएशन के लिए, और आपको ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना होगा। और एक बात याद रखें, जितने आप अकेले रहेंगे उतने कमजोर पड़ेंगे। एक दूसरे का साथ दें, बच्चों बूढ़ों की हेल्प करें, और जो भी अथॉरिटीज से इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको फॉलो करें। और मैं जानता हूं बहुत सारे भाइयों का खून खोल रहा होगा कि हमें भी बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान की मां बहन करनी है, लेकिन ऐसे टाइम में समझदारी से काम लें, अपनी फौज पर भरोसा रखें और जितना हो सके सिविलियंस की हेल्प करें। और एक लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूं, मिसाइल ये पूछ के नहीं आएगी कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का। तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस बात को कोई ना भूले और एक दूसरे का साथ दें। कल यानी कि 7 मई 2025 को जो मॉक ड्रिल होने वाली है, हर स्टेट में इसकी अलग इंस्ट्रक्शंस आपको अथॉरिटीज देंगी, उनको फॉलो करें, इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम नहीं जानते कब वॉर हो जाए और कब हमें असली में ये सब करना पड़े। तो सब लोग एकता बनाकर रखें, एक दूसरे का साथ दें। जय हिंद, जय राम जी की।